राधे राधे दोस्तों। देखिए आज मैं गार्डन में ऊपर काम कर रही हूँ और मेरी बेटी भी मेरे साथ है और वो कह रही थी मम्मी मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग ही मैं उसे काम बताती हूँ। और आज देखिए मैं इस वीडियो में लास्ट में वॉइस ओवर करूँगी और जहाँ जहाँ बीच में मुझे ज़रूरत पड़ी मैं आपको बताऊँगी। पर इसमें आज कोई भी मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी। आप मेरे जो भी मैं गार्डन में काम कर रही हूँ आप उसको देखिएगा। और देखिए आप भी ऐसे काम करते होंगे और जो नेचुरल साउंड आता है ना उसको भी आप सुनिएगा। और जो काम करके मुझे सुकून मिलता है ना, आपको भी तो गार्डनिंग वीडियो इसीलिए देखते हैं ना कि आपको नेचुरल साउंड और नेचुरल जो प्लांट्स और फ्लावर्स और जो बैकग्राउंड मिलता है देखने को, उससे जो सुकून पीस मिलता है ना, दिन भर का स्ट्रेस दूर हो जाता है। देखिए मैं जो काम कर रही हूँ आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं इधर उधर गार्डन की सेटिंग कर रही हूँ। ये कुछ प्लांट्स हैं जो गिर जाते हैं, तो इसके बाद अब देखिए बेटी के साथ कुछ काम करूँगी। उसे भी थोड़ा कोशिश करती हूँ कि बच्चों को अपने साथ लगाऊँ। तो क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा टीवी और मोबाइल में रहते हैं, तो थोड़ा नेचर के करीब है तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो देखिए अब मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं वॉइस ओवर करूँगी। देखिए यहाँ पे जो जितने भी प्लांट हैं ना ज़्यादातर हवा में गिर जाते हैं, तो वही रख के मैं बांध रही हूँ ताकि ये हवा में ना गिरे। और ये जो चंपा का प्लांट आप देख रहे हैं छोटे पॉट में लगा था, इसकी मैंने रिपोर्टिंग की है। देखिए यहाँ पे 2-3 तरह के प्लांट रखे हैं। चंपा भी गिर जाता था तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी। गुड़हल का प्लांट है, मैंने कटिंग से लगाया था। और ये जहाँ पे रखा है इसका देखिए नीचे का पॉट साइज़ तो छोटा है, कैनोपी देखिए कितनी बड़ी है, बहुत सुंदर ये फ्लावरिंग करता है। नाग चंपा भी रखा है और एक रखा था यहाँ पे कनेर का। जिनकी कैनोपी बड़ी होती है और पॉट साइज़ छोटे होते हैं वो अक्सर गिर जाते हैं। तो मैं जो ये गेट है ना, तो उस गेट पे जो बांस से मैंने सपोर्ट बनाया हुआ है, तो उससे मैं सारे प्लांट को बांध रही हूँ ताकि ये गिरे ना। और बस यही एक गुड़हल का प्लांट बचा था जो गिर जाता था, उसको भी मैंने बांध दिया है क्योंकि अब आंधी तूफान और बारिश आएगी, जिससे सेफ रहे। तो बेटी मेरे आसपास घूम रही है तो मैं बोल रही हूँ कि चलो पीले पत्ते हटा दो। पीले पत्ते और सूखे भी। हाँ, ये ऐसे पत्ते हटा के इसके अंदर डालना है, इसी के अंदर डाल दो, कंपोस्टिंग हो जाएगी इनकी। या फिर दूसरे गमले में डाल दो जिसमें जगह है, मैं इसके तो मिल जाएंगे। ठीक है, और छोटे बड़े। ये जो हो रही है ना किट्टू, ये बाहर निकल रही है, इनको इकट्ठे करो। आओ बेटा, लो इसको यहाँ से कट करो। भाई वाह, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम यूज़ कर लेंगे, इसको तुम करेंगे रख देखो। और ये वाला और ये वाला और। चलो भाई हमारा कट्टू काटेगा, यहाँ से काट, यहाँ से यहाँ से यहाँ से भाई शाबाश लग रहे हैं। शाबाश। काटे लग रहे हैं। इसके कांटे लग रहे हैं। थोड़े से। हाँ, ये जल्दी से टूटा है ना भाई। हमने एक किट्टू ने काट ली। एक और मोरिंगा स्टिक्स काटे हमने। और ये वाला। ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया। लो जी, करो इसे यहाँ से। ये यहाँ से करेंगे हम।
अब ये क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, बहुत ब्रांचेस बढ़ेंगे। मैं समझ रहा था लाइट। ये खराब फूल है ना, निकाल के नीम में डाल दें। मैं काटूंगी। इनके फूल वगैरह नहीं आ रहे ना, लोए काटो। यहाँ पे ये वाली, यहाँ से काट दो। ठीक है, इसको रहने दो, फिर ये आ जाएंगी कभी। देखो इसके ऐसे कोई ख़राब पत्ते होता ना, ऐसे हटा देते हैं इसको। इसके ऊपर लगे हुए हैं। हाँ, इनको उखाड़ने पर ध्यान से उखाड़ना। एक मिनट। सारे? हाँ, ये उखाड़नी है, क्योंकि भिंडी नहीं उखाड़नी है हमें। क्यों उखाड़नी है? क्योंकि हमें इसके अंदर काम करना है। ये उखाड़नी है, आप इधर के उखाड़ो, मैं इधर से उखाड़ूंगी। गेंदा नहीं उखाड़ना, बस यही उखाड़ना है, ठीक है। हाँ, ये गेंदा, भिंडी, ये सब नहीं उखाड़ना। कैंचुआ ना कोई भी गिर जाए, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा ये चला रहा है। कभी नहीं यहाँ से नीचे देखता हूँ ना, डर लगता है। अरे वहाँ पे एक पतंग है यार, पतंग। तब मम्मा, तो वो आएगी, उनको एक सरप्राइज मिलेगा अगर तब सारी दीदी आएगी। दिखा दो पतंग वहाँ पे। वहाँ पतंग है। किसको सरप्राइज मिलेगा? सारी चीजों वहाँ पे पतंग आई है। वो क्या पता उड़ाती हैं। तो पतंग मुझे दे देगी। पतंग मांगूंगा, पास में उनके ऊपर जा सकता है। या मुझे चाहिए वो वाली पतंग, पता नहीं भैया वो साइकिल चला रहे हैं। भैया चला रहे हैं ना, आप भी चला लो सर। ओ भैया ऊपर आ जा। नहीं। मम्मा, अरे भाई इतनी सारी फाड़ ली इतनी जल्दी। क्या? ये फाड़ू? नहीं, गेंदा है, इसको मत खाओ। मैं तो जाने का रास्ता ही। इसको कटर उठा ली बेटा, हो ना जाए कभी।
तो सदाबहार हो रहे हैं इसमें। आंटी दीदी की मम्मी। हाँ उनके पापा। यार मुझे चाहिए पतंग। मुझे चाहिए क्या चाहिए? पतंग। कहाँ है पतंग? मेरे बर्थडे पे पतंग उड़ाओ। हम्म, मुझे पतंग पतंग नहीं। पतंग उड़ानी है। इस मौसम में पतंग कौन उड़ाता है गर्मियों में? थोड़ी हल्की हल्की ठंड होती है तब उड़ाते हैं। और हवा हो रही है, आप तो चला सकते हैं। चलो। तो देखिए फाइनली मेरी बेटी चली गई है अब नीचे साइकिल चलाने अपने भाई के साथ। तो देखिए बेटी से का पहले मैं बता देती हूँ, वो मुझसे बोल रही थी बच्चे ऐसे ही करते हैं कि हमारे जो नेबर है, ये जो प्लॉट है खाली इससे थोड़ा 1-2 प्लॉट छोड़ के, तो वो उनके यहाँ पे एक पतंग पड़ी है, तो वो बोल रही थी कि मम्मी मत लगा मतलब मेरी आवाज जो बेटा। बेटी है ना, वो बिल्कुल एक तरीके से गर्ल की तरह नहीं है, वो एक तरीके से नॉटी जैसे बॉयज़ होते हैं ना नॉटी, उनकी तरह है। मतलब उसे हर स्पोर्ट्स में उसका मतलब शौक़ है, उसे हर स्पोर्ट्स खेलेगी वो। यहाँ बैडमिंटन भी खेलती है और वो स्केटिंग भी करती है, क्रिकेट में भी उसका, साइकिल भी चलाएगी, पतंग भी। हालांकि हमारे घर में किसी को पतंग उड़ानी नहीं आती, वो उसकी इतना इंटरेस्ट है पतंग उड़ाने में, तो मुझसे कह रही है कि मम्मा मुझे पतंग चाहिए, कहीं पे देख ली उसने पड़ी हुई। तो और उसकी एक बात और है कि अगर अगर उसे कोई भी चीज़ चाहिए तो कहती मम्मा मेरे बर्थडे पे लाना है, कि पता मम्मा मना नहीं करेगी। तो ये बात है। अच्छा मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सब इतना सारा पर्सलिन इसके अंदर लगा हुआ था कि क्यों निकाला, दरअसल पर्सलिन बहुत सारा हो गया था इसके अंदर। और इससे जो मेरे मेन प्लांट है ना, जो मैंने भिंडी लगाई थी, जितने भी भिंडी के अलावा और पपीते के अलावा मैंने कुछ नहीं लगाया, ये सब खुद से हो गया है। देखिए सदाबहार तो इतना ज़्यादा मतलब फैलता भी नहीं है और एक जगह लिमिटेड रहता है, तो सदाबहार मैं नहीं निकाल रही हूँ। ये पिंक वाला सदाबहार मुझे बहुत अच्छा लगता है, पिंक और वाइट, क्योंकि मैं पहले कई साल वो लगाती थी हाइब्रिड वाले, लेकिन अब मैं वो नहीं लगाती क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर, एक टाइम बाद वो रेनी सीज़न में ख़राब ही हो जाते हैं। तो मैं इसलिए वो प्लांट लगाती हूँ जो बहुत हार्डी, आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए ये मैं इसको गड्ढा करके सारा पर्सलिन जो मैंने निकाला है, इसने जिस पर्सलिन को आपको लगेगा कि बहुत सुंदर है ये, लेकिन बहुत एनर्जी लेता है वो मिट्टी से। तो मैंने फाइनली, बहुत सुंदर लग रहा था वो, मैंने सारे गार्डन से निकाल दिया है, लेकिन मैंने इसको बचा लिया था, लेकिन इसमें से भी निकाल दिया। अब देखिए उसी पर्सलिन से मैं इसकी कंपोस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि जितनी एनर्जी इसने ली थी सारी की सारी मैं वापस उससे ले रही हूँ। और जो ये मैंने मिट्टी बना रखी थी ना, जो भी किचन के कचरे से, आपको याद है थोड़ी सी मैंने जो एक बार आपके साथ शेयर किया था, बहुत सारा पाइनएप्पल का वेस्ट था, उसको मैंने बच गया था, तो इस वाले में देखिए अब कुछ भी नहीं बचा, मिट्टी बन चुकी है। तो वही मिट्टी अब मैं इस वाले में यूज़ कर रही हूँ। इस तरह के मेरे पे कई टब है जिनको मैं बार बार अपनी कंपोस्टिंग में यूज़ कर रही हूँ। कभी प्लांट लगा देती हूँ, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा, फिर वो जब निकालती हूँ तो उसकी मिट्टी को मैं इधर उधर यूज़ कर लेती हूँ इस तरीके से। देखिए, और इसको रूट फिलिंग भी कहा जाता है। देखिए जब रूट दिखने लगे तो साइड साइड में कुछ भी कचरा गड़ा कर आप जो है ऊपर मिट्टी ऐसे डाल सकते हो। और देखिए सब बहुत हार्डी प्लांट है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि इनको कुछ नुकसान होगा। आप जानते ही देसी सदाबहार है, तो इस तरीके से कुछ नुकसान नहीं होगा। और आप जड़ों से दूर गड्ढा करिए, कोई भी किचन का कचरा, सूखे पत्ते जो आपको मिले बस उसको उसको डंप कर दीजिएगा। और बस ध्यान रखिए कि मतलब जड़ों में कोई डैमेज ना हो, जड़ों के पास ना हो, जड़ों में थोड़ा बहुत कट वट जाए तो कोई बात नहीं है। तो देखिए इस बार क्या है, मैं एक चांस दे रही हूँ इस पपीते के। देखिए ये कैंचुआ गिर गया था काम करते हुए, तो मैंने ये भी इसके अंदर डाल दिया है। देखिए मैं एक चांस दे रही हूँ इस पपीते के प्लांट को, अगर ये ऐसा करने पर ठीक चलता है अब इस रेनी सीज़न में तो ठीक है, वरना मैं इसे काटूँगी और काट के इसको मतलब निकाल ही दूँगी। देखिए भिंडी के बाद, और फिर मैं लगा दूँगी इसमें दूसरा वाला पपीता जो मेरा रेडी हो रहा है छोटा, वो। और ये सब लगातार गार्डन में ना ये सब काम करने पड़ते हैं, तभी आपका गार्डन जो है एक हरा भरा और मतलब अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मतलब एक तरीके से आप नहीं करते ना तो गार्डन में मन नहीं लगता। और ये सब जब गार्डन में मैं काम करती हूँ ना, सच बताऊँ मुझे अपनी बॉडी में एक एक्टिव फील कर होती है। और मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत से लोग कहते हैं गार्डनिंग करने से क्या मिलता है। मैं कहूँगी अगर मैं गार्डनिंग नहीं करे ना, मेरी बॉडी में इतनी स्टिफ सी हो जाती है और मुझे ना ऐसे ऐसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और
मतलब बता ही नहीं सकती मैं कि गार्डनिंग करने से ना मेरा सारा योगा एक्सरसाइज सब कुछ हो जाता है और मुझे अच्छी एयर मिलती है। उसके बाद करने के बाद जो सुकून मिलता है वो अलग से। तो भाई गार्डनिंग में जो है, देखिए आजकल हम जो भी काम करते हैं ना सारे मशीन से करते हैं, लेकिन गार्डनिंग ऐसा काम है ना जिसमें हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसलिए गार्डनिंग हमेशा हमें करते रहना चाहिए। तो देखिए इतने सारे जो आज मैंने काम किए हैं, और ऐसा मैं अक्सर जिस दिन भी मुझे टाइम लगता है ना, तो एक दिन मैं सारा ऐसा निपटा लेती हूँ। और देखिए इतना सारा पर्सन इसके अंदर दबा दिया, फिर भी इतना सारा ही बच गया। अब मैं फटाफट यहाँ पे झाड़ू लगा के सफाई करूँगी। और ये सब मैं इतना काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रोज़ ही हमारे यहाँ बीच में नहीं छोड़ सकती किसी काम को। रोज़ ही बारिश जैसा मौसम होता है, लगता है कि रात में बारिश होगी, आंधी आती है, तूफान आता है, बट बारिश नहीं आती। बड़ी दिक्कत हो रही है, हम बहुत बहुत गर्मी से परेशान हो रहे हैं, पर बारिश आने का नाम नहीं ले रही है। और आज ही के दिन ना मैंने ढेरों काम किया। इसकी रिकॉर्डिंग तो मैंने बहुत मतलब थोड़ी ही की है, बट आज के दिन कम से कम 2 घंटे करीब से मैंने पूरे गार्डन में काम किया है। और जहाँ जहाँ भी मुझे ज़रूरत थी इधर उधर शिफ्टिंग की प्लांट्स को मैंने की है। अब देखिए जो भी सारा कुछ ये पत्ते सत्ते जो कुछ भी वेस्ट निकला ना, अब हमने मिट्टी तो डाल दी, अब थोड़ा मल्च के लिए चाहिए। तो देखिए मैं इधर का उधर ऐसे ही करती रहती हूँ। जितने भी सूखे पत्ते, और ये पता है जो गिलोय लगी है ना, उसको भी मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे कर लिया। तो गिलोय का यूज़ करा करूँगी मैं इसी तरीके से कंपोस्टिंग। जब मेरे पास कुछ नहीं होगा पोट भरने के लिए और फिर बाद में इसके फर्टिलाइज़र के लिए भी, तो कोई भी चीज़ है ना, मैं इस आप पूछते रहते हो कि ये इसके पत्ते डालें ये डालें, कुछ भी बेकार नहीं है भाई, कुछ भी, सब चीज़ का यूज़ आप करें। और देखिए मैं जो भी मिल रहा है, एक सतूत की जो है मतलब स्टिक नीचे लटक रही थी, उसको भी मैंने बहुत कटाई छटाई, जहाँ जहाँ ज़रूरत लगती है ना ये सब करने होते हैं। और बच्चे बड़े वो रहते हैं, मुझे काटना है, तो मैंने कहा ठीक है आज अब तुम भी काटो। तो इस तरीके से मैंने उनको भी लगा लिया। फाइनली देखिए वो तो मैंने रेडी कर दिया है पानी वानी डाल के प्लांटर। अब देखिए ये जो रेन लिली येलो वाली स्पेशली खिलने के बाद ना इस तरह सीड बनाने लगती है, उसको भी निकाल लेना चाहिए। तो मैं ये सब कर रही हूँ। और अगर नहीं करते ना, मैं एक ही बल्ब लेके आई थी और मेरे पूरे गार्डन में येलो रेन लिली फैल जाती है। ये बहुत भयंकर तरीके से इसमें बीज निकलते हैं, और ये कोई प्लांटर ऐसा नहीं है जिसमें बड़े प्लांटर में ये ना निकल रही है, सब में निकलती है। तो लगती तो सुंदर है बट बहुत बुरी तरह से फैल जाती है। और कोई भी अनवांटेड प्लांट हो ना तो आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि आप एक टेरेस गार्डनर है, आपके पास ज़मीन नहीं है, लिमिटेड सोर्सेज हैं। तो देखिए आज के अगर ये नेचुरल साउंड के साथ वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी दीजिएगा। भाई कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कभी कभी ऐसे नेचुरल साउंड वाले वीडियोस भी मैं बना देती हूँ। कैसी लगी आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए राधे राधे।